आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग हुई थी उसका ताज़ा अपडेट मैं आपके सामने लेकर आया हूं। जंग रुक चुकी है, कई दिन हो चुके हैं, फिर भी हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है, कौन कौन से देश अब आगे आ रहे हैं मदद करने के लिए और कौन कौन से सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मुस्लिम राष्ट्रों ने एक सुर में इजराइल के खिलाफ हल्ला बोला और कहा कि अब हम गाजा का दोबारा से पुनर्निर्माण कराएंगे। लेकिन आज मैं यहाँ आपको इस एपिसोड में ये बताऊंगा कि एक्चुअल में यानी वाकई में आखिर नुकसान कितना हुआ, ना सिर्फ फिलिस्तीन की तरफ से बल्कि आपको इजराइल की तरफ से भी बताऊंगा कि इजराइल को कितना नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इजराइल का कोई नहीं बता रहा उसका नुकसान कितना हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ा नुकसान हुआ, तो फैक्ट के साथ बात करेंगे कि किससे कितना नुकसान हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरी जंग में तकरीबन 252 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें 65 से ज़्यादा मासूम बच्चे थे, 42 से अधिक महिलाएं थी, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपना मकान छोड़ा था दूसरे घरों में रहने के लिए। अब धीरे धीरे वो लोग वापस लौट रहे हैं, लेकिन चारों तरफ तबाही तबाही है। और जो मदद फिलहाल उनके काम आ सकती थी वो उनके पास पहुंच रही है, जिसमें खाने पीने की चीज़ें वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं, जिससे फिलहाल उन्हें एक ये राहत मिलेगी कि फिलहाल के टाइम पे हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अब जो नुकसान हुआ है ज़रा उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पूरी एक रिपोर्ट सामने आई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गाजा को कितना नुकसान हुआ है जो इजराइल ने पहुंचाया। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि टोटल जो नुकसान हुआ, पहले वो सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगे क्या क्या चीज़ों को ज़्यादा नुकसान हुआ है। टोटल जो आया वो तकरीबन $600 मिलियन के आसपास का नुकसान गाजा को पहुंचा है, जिसमें उसके 17,000 मकान पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं जो रिहायशी मकान थे। इसमें 2,000 मकान का तो बिल्कुल ये पता नहीं चला कि वो थे या नहीं थे। 10,000 से ज़्यादा मकान बिल्कुल रहने लायक नहीं बचे हैं और सिर्फ महज 1,800 के आसपास मकान ऐसे हैं जिनमें आप कुछ देर के लिए अपना सर छिपा सकते हैं। ये मकानों की हालत है जो वहाँ की। दूसरा इनका सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो हुआ बिजली विभाग को। बिजली विभाग पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इजराइल का सबसे पहले मकसद था कि इस गाजा को जो है अंधेरे में डुबा दिया जाए, और उन्होंने बिजली विभाग को बहुत नुकसान पहुंचाया। हालांकि वहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाया, लेकिन महज 2 से 3 घंटे बिजली अभी पूरे शहर को दी जा रही है। ये अभी वहाँ का सबसे बड़ा नुकसान है। तीसरा, जो मीडिया हाउस थे हमास की तरफ, उन्हें जो भारी नुकसान हुआ। आपको पता है कि मीडिया हाउस को चुन चुन के निशाना बनाया इजराइल ने। तकरीबन $22 मिलियन का ये उनका बड़ा नुकसान था। तीसरा, जो इनके कृषि विभाग से जो खबर आई है कि उन्हें जैसे उनके ग्रीन हाउस थे, खाद्य विभाग के और मकान और चीज़ें थे, गोदाम थे, उनको नष्ट किया गया, तो $27 मिलियन का वहाँ पर नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान जो गाजा को हुआ है। फिलहाल UNRWA ने 40 मिलियन की तुरंत हेल्प करने की घोषणा की थी और वो पहुंचा भी रही हैं, और संयुक्त राष्ट्र ने अपने ट्रक भेजने शुरू कर दिए हैं कि जाइए मदद कीजिए। तो ये अभी फिलहाल गाजा का हाल है, और गाजा में जो ज़िंदगी है उसको वापस पटरी पर आने में सालों लग सकते हैं। अगर सरकारों ने मदद नहीं की तो फिर दशकों लग सकते हैं, क्योंकि अब फिलिस्तीनियों को पहले उन्होंने इजराइल से जंग लड़ी और फिर उन्हें अपनी ज़िंदगी से जंग लड़ना है, जो सबसे बड़ी होती है। एक चीज़ तो देखा जाए कि ये चीज़ें तो वापस आ सकती हैं, लेकिन जो उन्हें नुकसान पहुंचा है, दिल से नुकसान जो पहुंचा है, जो उन्होंने अपनों को खोया है और अपने उस वक्त को खोया है जो उन्होंने गाजा में एक अच्छा वक्त बिताया था, शायद इसका दर्द कभी कम नहीं हो पाएगा और इसको भरने में भी बहुत टाइम लगेगा। आने वाले जनरेशन को भी वो चीज़ जरूर बता के जाएंगे कि देखिए हुआ क्या था। तो अगर मैं इजराइल की बात करूँ तो उसकी अर्थव्यवस्था जिस पर वो बहुत ज़्यादा उसे घमंड था, वो 6.5% तक घट चुकी है। इजराइल को एक सबसे बड़ा नुकसान ये है क्योंकि वो अपना नुकसान दुनिया के सामने लाना नहीं चाहता, उसका ईगो भी बीच में आता है, लेकिन फिर भी वो ये कह रहा है कि मुझे $166 मिलियन जो उसकी करेंसी है वहां पर शेकेल, उसके अनुसार 540 मिलियन शेकेल का उसे नुकसान हुआ है, जिसमें उसके सबसे बड़े जो तेल अवीवा के पास रिफाइनरी वगैरह थे, उसके रोड्स थे, एयरपोर्ट्स थे और कुछ उसके बड़े गोदाम थे जिनमें आग तो लगी लेकिन उस पर कंट्रोल भी कर लिया गया। फिर भी जो उसका नुकसान है तकरीबन $166 मिलियन का है। दूसरा, जो उसका पर्यटन क्षेत्र है जहां पर दुनिया घूमने जाती थी, खासकर यूरोप कंट्री, जो उसने एक तरह से घूमने का अपना इलाका बनाया है, तो वो तो सब कुछ ठप पड़ ही चुका है। उसका नुकसान भी अगर वो जोड़ रहे हैं तो तकरीबन वो भी
$102 मिलियन का बैठ रहा है, जो उनके बैंकों ने ये चीजें कही हैं। यानी टोटल मिला के आसपास देखा जाए तो $200 मिलियन का इजराइल को नुकसान हुआ। लेकिन इससे ज्यादा नुकसान अगर हम देख रहे हैं तो गाजा को हुआ है। हालांकि यहाँ पर एक चीज ये भी सच है कि इजराइल जो है अपना नुकसान छिपा भी रहा है, क्योंकि वो यहाँ उसकी ईगो आगे आ जाती है बीच में। तो अनुमान लगाया जाए तो दोनों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन गाजा की तरफ से जो ज़्यादा जाने गई हैं वो तो सोचने लायक है ही। वो कोई वापस नहीं कर सकता। जो दिल से उन्हें नुकसान हुआ उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। बाकी एक रिपोर्ट थी, इसमें कुछ और भी अपडेट्स आएंगे धीरे धीरे, वो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक आप हिंदू वॉइस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और एपिसोड में।